Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study the 7th chapter of this class 7 book, the unit 6 fantasy, the magic thread. Okay, get going. If you were told that you could wish for any one wish, what would it be and why? अब इस जो लेसन की बिगिनिंग में क्या दिया हुआ देखो, अगर हमें ये कहा जाए कि जैसे इफ़ यू वर मतलब कि अगर हमें ये कहा जाए कि तुम्हें कोई विश मांगनी है, ठीक, कोई भी विश हो सकती है, तो आप क्या मांगोगे और वो क्यों मांगोगे, ठीक है. एंड रीड एंड एंजॉय. टू ऑफन पीपल वॉन्ट वट दे वॉन्ट राइट नाउ, कि अक्सर क्या होता है कि लोगों को वही चाहिए, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो मुझे जो चीज़ चाहिए होती है उनको लगता है कि बस वो अभी चाहिए. द आयरनी ऑफ देयर इम्पेशंस, की जो आयरनी होती है, आयरनी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दिखती कुछ और है और होती कुछ और है, ठीक है. इम्पेशंस इज दैट ओनली बाय लर्निंग टू वेट, की इम्पेशंस क्या होती है, इम्पेशंस की आयरनी क्या होती है कि जो वो सीखते हैं से मतलब कि ओनली मतलब कि जैसे वेट करना सीखते हैं, एंड बाय विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, और एक विलिंगनेस मतलब चाहत एक्सेप्ट करने की बैड थिंग्स को विद द गुड. डू वी यूज लेट इन दोज थिंग्स दैट आर ट्रूली वर्थ, क्या हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो रियली हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं. द फ्लोइंग स्टोरी टीचेज अस दिस वैल्यूएबल लेसन, और ये जो स्टोरी है ये हमें एक लेसन देती है, एक वैल्यूएबल लेसन हमें मतलब इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मिलता है, ठीक है. एक अच्छी मतलब कि चीज़ सीखने को मिलेगी हमें, ठीक है. और इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट. ओके, लेट्स बिगिन. Peter, a young boy. So who is the main character here? Peter, a young boy could never live in the moment. अब जो पीटर जो यंग बच्चा होता है वो कभी भी जिस मोमेंट में, वो जो मोमेंट होता है ना हमारी लाइफ का, हर जो पल होता है वो उसमें कभी नहीं जीता, ठीक है. वेन ही वॉज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था तो ही ड्रीम्ड ऑफ बींग आउटसाइड. जब वो स्कूल में होता है तो उसको लगता है कि वो बाहर होना चाहिए, प्लेइंग मतलब खेल रहा होता है, खेलना चाहिए. वेन ही वॉज आउटसाइड प्लेइंग, और जब वो खेल रहा होता है तो ही ड्रीम्ड ऑफ हिज समर वेकेशन, और जब वो खेल रहा होता है तो उसको लगता है कि उसको समर वेकेशन होनी चाहिए उसकी. पीटर कॉन्स्टेंटली डे ड्रीम, और वो कॉन्स्टेंटली लगातार डे ड्रीमिंग करता है. नेवर टेकिंग टाइम टू सेवर द स्पेशल मोमेंट दैट फिल्ड हिज डेज, और वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता जो भी उसकी लाइफ में जो मोमेंट, जो जिस दिन का जो मोमेंट होता है, ठीक है. मतलब अगर स्कूल में तो उसका बाहर जाने का मन करता है, अगर मतलब बाहर है तो उसका मन करता है कि समर वेकेशन होनी चाहिए, मतलब कि हर टाइम जो मोमेंट होता है उसमें तो वो इंजॉय ही नहीं करता. वन मॉर्निंग पीटर वॉज आउट वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट नियर हिज होम. एक दिन क्या होता है, जो पीटर होता है वो अपने मतलब कि घर के पास जो फॉरेस्ट है उसमें वॉक कर रहा होता है. फीलिंग टायर्ड ही डिसाइडेड टू रेस्ट ऑन अ पैच ऑफ ए ग्रास, और जब वो टायर्ड हो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि वो एक ग्रास में जाके रेस्ट करेगा. इवेंचुअली डोज ऑफ, और मतलब एकदम से क्या होता है उसको नींद आ जाती है, डोज ऑफ होता है नींद आना. आफ्टर ओनली अ फ्यू मिनट्स ऑफ डीप स्लीप ही हर्ड समवन कॉलिंग हिज नेम, और कुछ टाइम सोने के बाद उसको ना एक आवाज़ सुनाई देती है. पीटर पीटर क्राइड द श्रिल वॉइस फ्रॉम अबव, ठीक है, एकदम से आवाज़ आती है, हाय पीटर पीटर, ठीक है. एज ही स्लोली ओपन हिज आइज, जैसे उसने अपनी आइज ओपन की, ही वॉज स्टार्टल टू सी ए स्ट्राइकिंग वुमेन स्टैंडिंग अबव हिम, और एकदम से वो हैरान हो जाता है कि एक जो वुमेन होती है उसके पास आके खड़ी हो जाती है. शी मस्ट हैव बीन ओवर 100 years ओल्ड, और उसको ऐसा लगता है उसको देख के कि वो 100 years ओल्ड है. हर स्नो वाइट हेयर, और जैसे उसके जो वाइट हेयर अब जो बड़े हो जाते हैं, जो ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वाइट हेयर्स होते ही है ना, और वो स्नो की तरह लगता है, स्नो से कंपेयर किया हुआ है. एंड डैंगल्ड वेल बिलो हर शोल्डर लाइक अ मैटेड ब्लैंकेट ऑफ, अब यहाँ पे देखो मीनिंग दिया हुआ, डैंगल्ड का मतलब हंग, मैटेड का मतलब थिक, ठीक है, कि उसके जो स्नो वाइट हेयर होते हैं इस तरीके से हंग होते हैं, मतलब कि जैसे वेल बिफोर हर शोल्डर, उसके शोल्डर तक, लाइक अ मैटेड जैसे थिक ब्लैंकेट हो, जैसे जैसे मतलब कि इसको कंपेयर किया गया है कि उसके बाल इतने लंबे होते हैं, ऐसे लटके होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत सारा भारी कंबल उसके मतलब कि टंगा हुआ है, ठीक है. इन दिस वुमेन रिंकल्ड हैंड वॉज मैजिकल लिटिल बॉल, और उस वुमेन जो रिंकल्ड हैंड मतलब कि जिसके हाथों में झुर्रियाँ होती हैं, तो वो उसके हाथ में एक मैजिकल लिटिल बॉल होती है, और उसमें एक होल होता है इन द सेंटर में. एंड आउट ऑफ द होल डैंगल्ड अ लॉन्ग गोल्डन थ्रेड, और उसके सेंटर में ही, उस बॉल के सेंटर में ही एक बड़ा सारा गोल्डन थ्रेड टंगा हुआ होता है. पीटर शी सेड, और वो क्या कहती है, पीटर दिस इज द थ्रेड ऑफ योर लाइफ, कि थ्रेड है ना जो तुम्हारी लाइफ है ये. इफ यू पुल द थ्रेड जस्ट अ बिट, अगर तुम ये थ्रेड थोड़ा सा पुल करोगे ना, एंड आर विल पास इन सेकेंड, कि अगर जो जैसे अगर उसने पुल किया तो वो जो आर्स हैं जो घंटे वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. इफ यू पुल हार्डर, अगर थोड़ा और इसको खींचोगे, होल डे विल पास इन अ मिनट, और पूरा दिन मिनट में पास हो जाएगा.
And if you pull with all you might, months and even years will pass by in days. और अगर तुम थोड़ा और खींचोगे तो जो ईयर्स हैं वो बिल्कुल डेज में पास हो जाएंगे. पीटर वॉज वेरी एक्साइटेड बाय दिस न्यू डिस्कवरी. और पीटर बहुत ज़्यादा खुश था. ठीक है, स्टोरीज को देख के. मे आई हैव इट प्लीज, ही आस्क्ड. उसने मुझे बोला कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ. द एल्डरली वुमेन क्विक रीच डाउन एंड गेव द बॉल विद अ मैजिक थ्रेड टू द यंग बॉय. और जो एल्डरली जो ओल्ड मतलब की लेडी होती है, जो बड़ी एज की लेडी होती है, वो क्या करती है, वो बिल्कुल उसके पास जाती है और उसको वो बॉल दे देती है. ठीक है, वो मैजिक थ्रेड होता है उस यंग बॉय को दे देती है. नेक्स्ट डे पीटर वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम फीलिंग रेस्टलेस एंड बोर्ड. और नेक्स्ट डे क्या होता है, पीटर मतलब कि क्लासरूम में बैठा होता है, रेस्टलेस फील करता है एंड थोड़ा वो बोर फील करता है. सडनली ही रिमेंबर्ड हिज न्यू टॉय. और एकदम से उसको अचानक से उसको अपना न्यू टॉय जो उसको मिला उसको वो याद आ जाता है. एज ही पुल्ड अ लिटिल बिट ऑफ द गोल्डन थ्रेड ही क्विकली फाउंड हिमसेल्फ प्लेइंग इन हिज गार्डन. और जैसे ही वो उसको पुल करता है, उस गोल्डन थ्रेड को थोड़ा सा खींचता है, तभी से उसको लगता है कि वो गार्डन में खेल रहा है. रियलाइजिंग द पावर ऑफ द मैजिक थ्रेड. और जैसे ही उसको उस मैजिक थ्रेड की पावर का पता चलता, पीटर सून ग्रू टायर्ड ऑफ बीइंग अ स्कूल बॉय. अब वो बोर हो जाता अपनी स्कूल बॉय वाली लाइफ से. लॉन्ग टू बी अ टीनेजर. अब वो बड़ा बनना चाहता. ठीक है, टीनेजर मतलब 13 टू जो हमारी 18 के बीच के एज होती है ना, टीनेजर बनना चाहता स्कूल बॉय से. विद ऑल द एक्साइटमेंट दैट द फेज ऑफ द लाइफ वुड ब्रिंग. अब उसका क्या होता है कि जैसे वो टीनेजर बनना चाहता है, तो जो उसकी जितनी भी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, जो फेज की, जो मतलब कि स्कूल बॉय की, अब उसकी जो मतलब कि वो, एक मिनट रुको, सॉरी, कहाँ पे थे हम. स्कूल बॉय लॉन्ग टू ए टीनेजर. ठीक है, विद ऑल द एक्साइटमेंट दैट द फेस ऑफ द लाइफ वुड ब्रिंग. सो अगेन ही हैड द. अब जैसे उसकी एक्साइटमेंट वो भी जो टीनेजर वो भी खत्म हो जाती है, वो फिर क्या करते हैं. सो अगेन ही हैड द बॉल एंड पुल्ड हार्ड ऑन द गोल्डन थ्रेड. और फिर वो खींचता है उसको. ठीक है, एंड सडनली ही वॉज अ टीनेजर विद अ वेरी प्रीटी गर्लफ्रेंड नेम्ड एलिस. ठीक है, अचानक से वो क्या होता है, वो जब टीनेजर में होता है तो उसको एक उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जिसका नाम क्या होता है, एलिस. बट पीटर स्टिल वॉज नॉट कंटेंट. अभी भी वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था. ही हैड नेवर लर्न टू एंजॉय द मोमेंट. उसने ये चीज़ सीखी ही नहीं थी कि उसको जो मोमेंट है लाइफ का वो उसको एंजॉय करना है. एंड टू एक्सप्लोर द सिंपल वंडर ऑफ एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ. और कि उसकी लाइफ का जो मतलब कि हर लाइफ का जो एवरी स्टेज का जो मोमेंट होती है भी उसको एक्सप्लोर करना है. इंस्टेड ही ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन अडल्ट. सो वंस अगेन ही पुल्ड हार्ड. अब उसको ड्रीम होते कि अभी अब उसको टीनेजर की लाइफ भी अच्छी नहीं लगती. वो कहते सोचते कि मुझे अडल्ट होना चाहिए. ठीक है, तो वंस अगेन वो अपना इसी तरीके सेम थ्रेड को पुल करता है. और काफ़ी ईयर्स एकदम से फ्लू अवे हो जाते हैं, एकदम से निकल जाते हैं. ठीक है, क्योंकि एडल्ट बनने में कहाँ तो इतने साल लग जाते हैं और कहाँ वो उसको पुल करने से उसको मिनटों में हो रहा है काम. नाउ ही फाउंड दैट ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मिडल एज एडल्ट. अब देखो कितना मतलब कि स्ट्रेंज चीज़ है ना, कि कहाँ तो बच्चा था, कहाँ एकदम से मिडल एज बन गया सिर्फ एक जादू से, है ना. और वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है मिडल एज मैन में. एलिस वॉज नाउ हिज वाइफ. अब जो एलिस जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसकी वाइफ बन जाती है. पीटर अब सराउंडेड बाय ए हाउस फुल ऑफ किड्स. अब उसके बच्चे भी हैं, ठीक है, घर में. बट पीटर नोटिस समथिंग एल्स. अब पीटर कुछ और नोटिस करता है. हिज वंस जेट ब्लैक हेयर हैड टर्न स्टार्टेड टू टर्न ग्रे. अब उसके जो ब्लैक हेयर्स होते हैं वो ग्रे में टर्न हो जाते हैं. हिज वंस यूथफुल मदर हुम ही लव सो डियरली. और जो उसकी मम्मी थी यंग, जिसे वो बहुत प्यार करता था, हैड ग्रोन ओल्ड एंड फ्रेल. अब वो जिसकी मदर होती है वो भी ओल्ड हो जाती है, वीक हो जाती है ना. येट पीटर स्टिल कुड नॉट लिव इन द मोमेंट. पीटर तो भाई पीटर है, पीटर तो अभी भी उस मोमेंट पे नहीं जीना चाहता. ही हैड नेवर लर्न टू लिव इन नाउ. अभी भी उसने ये चीज़ नहीं सीखी कि जो आज है, प्रेजेंट है, उसमें उसको जीतना है, जीना है. सो वंस अगेन ही पुल्ड ऑन द मैजिक थ्रेड. अब फिर से भाई वो उस थ्रेड को पुल कर देता है. वेटेड फॉर द चेंजेस टू अपीयर. अब वो वेट करता है कि उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएगा. पीटर नाउ फाउंड दैट ही वॉज ए 90-year old मैन. और पीटर अब क्या पाता है कि वो 90 ईयर्स का पर्सन हो गया है. हिज थिक डार्क हेयर हैड turned white as snow. His beautiful young wife Alice had also grown old and had passed away a few years earlier. ठीक है, अब भाई वो भी बूढ़ा हो गया है, उसके बाल वाइट हो गए हैं स्नो की. तो उसकी वाइफ है वो भी बूढ़ी हो गई है और उनके बहुत सारे लाइफ के साल चले गए हैं. हिज वंडरफुल चिल्ड्रन हैड ग्रोन. अब उसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं. लेफ्ट होम टू लीड लाइव्स ऑफ देयर ओन. और जो बच्चे बड़े हो गए वो भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने लग गए हैं. For the first time in his life, Peter realized that he had not taken the time to embrace the wonders of living. और फर्स्ट टाइम पीटर को ये रियलाइज होता है कि उसने अपनी लाइफ में अपनी जो लाइफ है उसको जीने का मतलब उसने सोचा नहीं कि मतलब कि उसको लाइफ को जिया नहीं है.
ही हैड नेवर गॉन फिशिंग विद द किड्स, कि उसने अपने बच्चों के साथ कभी नहीं वो खेला है, फिशिंग पर नहीं गया है। टेकन अ मून लाइट स्ट्रोल विद एलिस, की जैसे शाम को मून लाइट में वो अपने वाइफ को लेकर नहीं घूमने के लिए गया है। ही हैड नेवर प्लांटेड अ गार्डन, कि उसने अपने गार्डन में प्लांटिंग नहीं की है। रीड दी दोज वंडरफुल बुक्स, उसने अच्छी वो बुक्स नहीं पढ़ी है जो उसकी मदर उसको पढ़ने के लिए बोला करती थी। इंस्टेड ही हैड हरीड थ्रू लाइफ, और उसकी बजाय उसको अपनी लाइफ में जल्दी रहती थी। नेवर रेस्टिंग टू सी ऑल दैट वॉज गुड अलोन द वे, और कभी उसने मतलब कि रेस्ट ही नहीं किया चीज़ें मतलब कि कैसे लाइफ में हो रही हैं। पीटर बिकेम वेरी सैड, अब पीटर क्या होता है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है इस डिस्कवरी पे। ही डिसाइडेड टू गो आउट टू द फॉरेस्ट, और डिसाइड करते हैं कि उसको फॉरेस्ट में वापस जाना है। वेयर ही यूज टू वॉक एज अ बॉय टू क्लियर हिज हेड, जहाँ पे वो मतलब कि जब वो बच्चा था तो अपने मतलब कि अपनी मतलब कि जैसे अपने माइंड में जैसे कुछ आता था वो उसको फ्री करने के लिए फॉरेस्ट में चल जाता था। एंड वार्म स्पिरिट, और वहाँ पे वो देखता है कि अपनी मतलब कि अपने आप से बातें करता है। एज ही एंटर द फॉरेस्ट, जैसे ही वो फॉरेस्ट में एंटर करता है, ही जस्ट अ मिनट लेट मी टर्न अ पेज, ही नोटिस्ड द लिटिल सैपलिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड हैड ग्रोन इनटू माइटी ओक्स। उन्हें नोटिस किया लिटिल सैपलिंग, सैपलिंग्स क्या होते हैं जैसे छोटे पौधे को ग्रो करते हैं ना, जैसे अब उसको जैसे छोटा पौधा होता है अब वो ओक ट्री बन गया है। कंपैरिजन किया गया है, देखो ओक ट्री बहुत बड़ा होता है ना और लंबे टाइम तक जीता है, तो बचपन है वो उसका मतलब बुढ़ापे में आ गया ना, इसे टर्न हो गया। द फॉरेस्ट इटसेल्फ हैड मैच्योर्ड इन ए पैराडाइज ऑफ नेचर, और ये फाइंड करते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया। फॉरेस्ट मैच्योर मतलब क्या है, जैसे जो छोटे छोटे पौधे लगाए थे वो भी ऑक्ट्री बन गए हैं, जैसे उसकी लाइफ चाइल्डहुड वाला लाइफ थी वो क्या हो गया बिल्कुल ही ओल्ड एज में आ गया ना। ही लेट डाउन ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ ग्रास फेल इनटू अ डीप स्लम्बर, और वो जैसे ही एक छोटे छोटे जो पैचेस बने होते ग्रास के वहाँ पे जाके लेट जाता है। स्लम्बर होता है मतलब कि स्लम्बर देखो क्या है, स्लीप होते हैं, ठीक है, गहरी नींद में। आफ्टर ओनली अ मिनट ही हर्ड समवन कॉलिंग आउट टू हिम, और कुछ एक मिनट के बाद उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। Peter, Peter, cried the voice. He looked up in the astonishment to see that it was the none other than the old woman who had given him the bowl with the magic golden thread many years earlier. और उसको वो वही लेडी दिखाई देती है, उसी मैजिक जो थ्रेड जो उस लेडी ने उसको दिया था, बोल जो अटैच था। हाउ हैव यू इंजॉयड माई स्पेशल गिफ्ट, शी आस्क्ड। और वो उसे कहती है कि तुमने मेरे स्पेशल गिफ्ट को कैसे इंजॉय किया। एट फर्स्ट इट वॉज फन बट नाउ आई हेट इट, वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत फन था लेकिन अब मैं इसे हेट करता हूँ। ही रिस्पॉन्डेड ब्लंटली, ब्लंटली क्या होता है जब हम एकदम से बिना सोचे समझे किसी को आंसर करते हैं। माई होल लाइफ हैज़ पास बिफोर माई आइज विदाउट गिविंग मी द चांस टू इन्जॉय इट, कि मेरी लाइफ बिना मतलब इंजॉय किए ही मेरी आंखों के सामने बड़ी जल्दी से पास हो गए। श्योर there would have been sad times as well as the great times but I have not had the chance to experience either। वो कहते हैं मेरी लाइफ में इतनी सारी सैड चीज़ें भी आई हैं, अच्छी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन वो मैंने उसको इंजॉय नहीं किया, मतलब उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया। आई फील एम्प्टी इनसाइड, मुझे अंदर से अब खाली लगता है। आई हैव मिस द गिफ्ट ऑफ लिविंग, कि जो जिंदगी का जो मतलब कि गिफ्ट है वो मैंने मिस कर दिया। यू आर वेरी अनग्रेटफुल सेड द ओल्ड वुमेन, उस ओल्ड वुमेन ने क्या कहा, तुम तो अनग्रेटफुल हो, थैंकलेस हो, मतलब स्टिल आई विल गिव यू वन लास्ट विश, कि चलो मैं तुम्हें अभी भी एक लास्ट विश देती हूँ। आई वुड लाइक टू गो बैक टू बीइंग अ स्कूल बॉय, लाइव माई लाइफ ओवर अगेन, पीटर क्विकली रिस्पॉन्डेड। और पीटर ने रिप्लाई किया कि मुझे अपनी लाइफ में वापस जाना है जैसे मेरी स्कूल बॉय की लाइफ थी। ही देन रिटर्न टू इस डीप स्लीप, और फिर से दोबारा वो डीप स्लीप में चला जाता है। अगेन ही हर्ड समवन कॉलिंग हिज नेम, फिर से अब उसने एक आवाज सुनाई दी उसको। ओपन डिज आइज, उसने आइज ओपन की। हु कुड इट बी दिस टाइम, अब वो सोचते कि अब इस टाइम कौन हो सकता है। ही वांडर्ड, वो हैरान था। व्हेन ही ओपन हिज आइज, जैसे उसने अपनी आइज ओपन की, ही वाज डिलाइटेड टू सी हिज मदर, और वो बड़ा खुश था कि उसकी जो मदर है वो उसके पास खड़ी हुई है। शी लुक्ड यंग हेल्दी एंड रेडियंट, और जो उसकी मदर थी वो बहुत ही यंग दिखती है, उसको हेल्दी दिखती है और हैप्पी और जॉयफुल दिखाई देती है। पीटर रियलाइज दैट द स्ट्रेंज वुमेन from the forest had indeed granted his wish, he had returned to the former life। और पीटर ने रियलाइज किया कि जो वो वुमेन जो उसको मिली थी कि भी उसने उसको सच में ही उसकी विश पूरी कर दी और उसको उसी लाइफ में उसको दोबारा से भेज दिया। Hurry up, Peter. You sleep too much. Your dreams will make you late for school if you don't get up right this minute, his mother admonished. Admonish as this given the word meaning scolded। ठीक है, उसकी मदर उसको डांटते कहती है हरी अप, जल्दी करो पीटर, तुम बहुत ज़्यादा सो चुके हो, तुम्हारे जो ड्रीम है वो तुम्हें लेट कर देंगे स्कूल के लिए अगर तुम नहीं उठोगे इसी टाइम।
नीडलेस टू से पीटर डैश्ड आउट ऑफ द बेड, और बिल्कुल भी उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया और वो बड़ी जल्दी से बेड से उठ गया, बिगन टू लिव द वे ही हैड होप्ड, और उस तरीके से जिस तरीके से लाइफ सोची थी ना एंजॉय करनी है, वैसे ही वो मतलब उस होप से वो खड़ा होता है। ही वेंट ऑन टू लीव अ फुल लाइफ, और अब वो अपनी लाइफ को पूरी अच्छे से एंजॉय करना चाहता है। वन रिच विद मैनी डिलाइट्स, जॉयस, ट्राइम्स, की जिस लाइफ में मतलब कि वो खुशी हो, ठीक है, और मतलब कि जीत हो, बट इट ऑल स्टार्टेड व्हेन ही स्टॉप्ड सेक्रीफाइसिंग द प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर, बिगिन टू लिव इन द मोमेंट। और वो उसको पता चल जाता है कि वो कब होगा जब वो इस चीज़ को सेक्रीफाइस करना स्टॉप कर देगा कि प्रेजेंट में मतलब वो फ्यूचर के लिए नहीं जिएगा, अब वो उस मोमेंट के लिए ही जिएगा। ठीक है, ये क्या है, फ्रेंच टेल है। तो इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो हमें इस चैप्टर में क्या पता चलता है कि हमें लाइफ में ना फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होना चाहिए, या फ्यूचर में नहीं सोचना चाहिए कि अब ये होगा ये होगा। जो भी हमारी लाइफ का जो भी मोमेंट है ना, वी शुड इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ, चाहे वो मोमेंट किसी भी लाइफ की किसी भी स्टेज में हो। तो मतलब हमें हर लाइफ को बहुत ही बिंदास तरीके से जीना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी मुझे तो मतलब अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी बताना। ठीक है, इसमें देखो अभी ये कुछ बुक वर्क दिया हुआ। वट वॉज पीटर ऑलवेज डूइंग, पीटर हमेशा क्या करता था, ठीक है, ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग, ही वॉज ऑलवेज स्टडिंग, ही वॉज ऑलवेज डे ड्रीमिंग, ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग। ठीक है, अब आंसर आपने करना है। अब मैं आपको देखती हूँ कि आपने स्टोरी अगर ध्यान से सुनी तो आप आंसर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वट डिड द ओल्ड वुमेन होल्ड इन हर हैंड्स, जो ओल्ड वुमेन होती है वो क्या मतलब क्या उसको देती है, हैंड में क्या होता है, सिल्वर बॉल होती है, सिल्वर स्टार, गोल्डन बॉल, ए गोल्डन बैट। अब टू पास द टाइम क्विकली पीटर हैड टू, अब जैसे टाइम पास हो रहा था, जो पीटर क्या करता है, वो कट द थ्रेड, टच द थ्रेड, पुल द थ्रेड लिटिल हार्डर, हैंग द थ्रेड। वाई डिड पीटर मदर एडमोनिश हिम, पीटर की मदर उसको क्यों डांटती है। ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, ही वॉज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन वर्क, ही वॉज नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, ही वॉज वॉचिंग द टेलीविजन। वट डिड पीटर टेल द ओल्ड वुमेन, अब पीटर क्या कहता है उस ओल्ड वुमन को, ही वॉज हैप्पी विद द मैजिक थ्रेड, ही वॉन्टेड टू गो बैक टू बींग एन ओल्ड मैन, ही वॉन्टेड टू गो बैक टू बींग अ स्कूल बॉय, ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द बींग अ यंग मैन। ठीक है, ये बहुत ईजी है बिल्कुल। मैंने आपको जान के इसका आंसर नहीं बताया, क्योंकि अगर मुझे पता है, अगर आपने स्टोरी अच्छे से ध्यान से सुनी है जिस तरीके से मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो डेफिनेटली आप ये भी सॉल्व कर लोगे। ओके, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन enjoy your life, enjoy every moment of your life. Okay, bye bye.